बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो सूरह अनफाल रुकू नंबर 8 में आयत 59 और 60 पर मबनी है। आयत नंबर 59, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू सबकू इन्नहुम ला युअजिज़ून। और काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले हैं, वो हरगिज आजिज नहीं कर सकते। आयत के चंक्स, वला यहसबन्ना, और ख्याल ना करें, अल्लज़ीना कफरू, जो काफिर हैं, सबकू, कि वो भाग निकले हैं या बच निकले हैं, इन्नहुम ला युअजिज़ून, वो हरगिज आजिज नहीं कर सकते। इस आयत मुबारका में ग़ज़वा बदर में कुफार के 1000 अफराद में से बहुत से लोग सही सलामत बच भी निकले थे। ये उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि वो इस गलत फहमी में ना रहें कि वो वाकई बच निकले हैं, क्योंकि ग़ज़वा बदर कुफार के लिए एक अज़ाब इलाही था और उसकी पकड़ से बचना किसी के बस में नहीं। इसलिए फरमाया इन्नहुम ला युअजिज़ून, यानी ये लोग अपनी चालाकी से अल्लाह को आजिज हरगिज नहीं कर सकते। वो जब पकड़ना चाहेंगे ये एक कदम ना सिरक सकेंगे। हो सकता है कि दुनिया में ही पकड़ लिए जाएं, वरना आखिरत में तो उनकी गिरफ्तारी जाहिर है। इस आयत मुबारका में इस जानिब भी इशारा है कि कोई मुजरिम गुनाहगार अगर किसी मुसीबत और तकलीफ से निजात पा जाए और फिर भी तौबा ना करे, बल्कि अपने जुर्म पर डटा रहे, तो ये ना समझो कि वो कामयाब हो गया और हमेशा के लिए छूट गया, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह की गिरफ्त में है और ये ढील उसके अजाब और मुसीबत को और बढ़ा रही है, गो उसको महसूस ना हो। आयत नंबर 60, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, और तैयार रखो उनके मुकाबले के लिए अपनी इस्तिताअत की हद तक ताकत और बंधे हुए घोड़े। तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीना मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम, कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है, हैबत बैठी रहेगी। वमा तुनफिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम जो कुछ राहे खुदा में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान नहीं किया जाएगा। आयत के चंक्स, वअइद्दू लहुम, और उनके लिए तैयार रहो, मस्ततअतुम, अपनी इस्तिताअत की हद तक, मिन कुव्वतिन, ताकत से, व मिन रिबातिल खैल, और बंधे हुए घोड़े से, तुरहिबूना बिही, इससे हैबत बैठी रहेगी, अदुव्वल्लाहि, अल्लाह के दुश्मनों पर, व अदुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मनों पर, व आखरीना मिन दूनिहिम, और उनके सिवा और लोगों पर, ला तअलमूनहुम, जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाहु यअलमुहुम, अल्लाह उन्हें जानता है। वमा तुनफिकु मिन शैइन, और तुम जो कुछ भी खर्च करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, युवफ़्फ़ा इलैकुम, तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा, इसका बदल, इसका सवाब, व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारा जरा नुकसान नहीं किया जाएगा। इस आयत मुबारका में मुसलमानों को वाज़े तौर पर हुक्म दिया जा रहा है कि आप जब के तुम्हारी तहरीक तसादुम के मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो तुम लोग अपने वसाइल के मुताबिक मकदूर भर फन्ने हरब की सलाहियत और अहलियत, असलहा और घोड़े वगैरह जिहाद के लिए तैयार रखो। गोया मौजूदा दौर के मुताबिक हर किस्म का जदीद असलहा, वसाइल और तरबियत याफ्ता मुनज़्ज़म फौज जो हर किस्म के जंगी अलूम फ़नून से वाकिफ हो, मुसलमानों के पास मौजूद होना जरूरी है। अगरचे एक मोमिन को तवक्कल सिर्फ अल्लाह की नुसरत पर ही करना चाहिए, मगर तवक्कल का ये मतलब हरगिज नहीं कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और उम्मीद रखे कि सब कुछ अल्लाह ही की मदद से हो जाएगा, बल्कि तवक्कल ये है
کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی تمام ممکنہ مادی اور تکنیکی وسائل مہیا رکھے جائیں اور پھر اللہ کی نصرت پر توکل کیا جائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف بھرپور دفاعی صلاحیت حاصل کرنے کی حد الوسع کوشش کرنے کے حوالے سے بہت واضح حکم دیا جا رہا ہے۔ تیاری کا یہ حکم ہر دور کے لیے ہے۔ آج کا دور ایٹمی دور ہے۔ اس دور کے مطابق جدید ترین جنگی سواریوں کا فوج کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، مثلا لڑاکا طیارے، ٹینک اور بختر بند گاڑیاں۔ جہاد کی تیاری کا مقصد اسلام کے ظاہری اور خفیہ دشمنوں پر روب و دبدبہ قائم رکھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جنگی تیاری کے حکم کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم آیا ہے، لہٰذا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہاری تحریک کا وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے جہاں تمہارا جنگ کے لیے ہر ممکن بھرپور تیاری کرنا اور بہتر سے بہتر اسلحہ حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، لہٰذا اب آگے بڑھو، اس عظیم مقصد کے لیے دل کھول کر خرچ کرو۔ اللہ تمہیں 1 کے بدلے 700 تک دینے کا وعدہ کر چکا ہے، بلکہ یہ بھی آخری حد نہیں ہے۔ جذبہ اثار و خلوص جس قدر زیادہ ہوگا، یہ اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا، لہٰذا اپنا مال سینت کر رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو تاکہ دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام آ جائے اور آخرت میں تمہاری فلاح کا ضامن بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔